एक बात मैं बताऊं, एक छोटी सी कहानी। एक लड़की एक लड़के से प्रेम करती थी, उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद जिस लड़के से प्रेम करती थी उसको भूल गई, जिससे शादी हुई उसके साथ रहने लगी, और शादी होने के बाद विवाह के बाद फिर किसी लड़के से प्रेम कर बैठे। दुर्दशा हमारे समाज की देखी। एक लड़के से प्रेम करती थी, फिर विवाह दूसरे से करी, विवाह करने के बाद अपने ससुराल गई। पहले को तो भूल गई, अपने पति के साथ रह ले, पति के साथ रहते रहते किसी अन्य लड़के से प्रेम कर बैठे। लेकिन जिसके साथ विवाह हुआ था उससे एक लड़की पैदा हुई, और लड़की पैदा हुई, लड़की 4 महीने की थी, और जिस लड़के से वो प्रेम बाद में कर बैठी, उस लड़के के साथ इसका प्रेम प्रसंग ऐसा बढ़ा कि सर पर चढ़ करके उसका प्रेम बोलने लगा। आपस में बात करते करते दोनों ने एक साथ रहने का संकल्प लिया। लड़की ने कहा, मैं अपने पति के साथ नहीं रहूंगी, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लड़के ने कहा, फिर हमको यहां रहना नहीं, हमको यहां से चलना पड़ेगा। बोले फिर ठीक है। दोनों की बात तय हुई, और तय करके दोनों बात स्टेशन पे मिले, रेलवे स्टेशन पर। ध्यान देना इस बात को, रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं। लड़के ने देखा कि उस लड़की के गोद में 4 महीने की बेटी है। लड़के ने कुछ नहीं बोला, कुछ भी लड़के ने नहीं बोला। ट्रेन पकड़ लिए, ट्रेन में बैठ गए दोनों। ट्रेन में बैठने के बाद कम से कम 40-45 किलोमीटर दूर जब ट्रेन चली गई, तो लड़के ने कहा लड़की से कि तुम हमसे प्रेम करती हो? घर से भागने के बाद भी संशय है। लड़के ने कहा लड़की से कि तुम हमसे प्रेम करती हो? उसने कहा, प्रेम न करती तो मैं अपने पति को छोड़ करके आपके साथ आती? प्रेम करती हूं तभी तो। कितना करती हो? अब कोई मीटर तो लगाए नहीं है कि चेक करके बताएं कि कितना डिग्री बुखार है, और प्रेम का कोई क्या मीटर लगा है कि हम आपके बताएंगे? लेकिन फिर भी लड़के ने कहा, बताओ कितना प्रेम करती है? बोली, बहुत प्रेम करते हैं। अब मान लो कि मैं अपने पति को छोड़ करके आई हूं, तो आपसे कितना मैं प्रेम करती हूं? लड़के ने कहा कि अगर तुम हमसे प्रेम करती हो तो ये लड़की तुम्हारे पति की निशानी है। इस लड़की को अभी तुमको ट्रेन से बाहर फेंकना पड़ेगा। अगर तुम हमसे प्रेम करती हो तो उसको प्रमाणित करना पड़ेगा। इस लड़की को अभी तुमको ट्रेन के नीचे फेंकना पड़ेगा। उस लड़की ने सोचा नहीं, और खिड़की से ही उस लड़की को फेंक दिया बाहर। अपनी जन्मजात बेटी को, 4 महीने की बेटी को उसने खिड़की से बाहर फेंक दिया। लड़के ने अपने मन में बहुत विचार किया। विचार करने के बाद अगला स्टेशन आया, और उस लड़की से बोला कि मैं पानी पी करके आ रहा हूं। वो गया पानी पीने के लिए, तो उसने एक पत्र लिखा। पत्र लिख करके आया, और उसी ट्रेन में बैठा, और सीट के कॉर्नर में उस लिखे हुए पत्र को खोस दिया। फिर अगला स्टेशन आया, फिर गया वो पानी के बहाने, और स्टेशन से उतर गया। लड़की को छोड़कर के उतर गया। लड़की ने देखा ट्रेन चल दी, लड़का नहीं आया। बहुत दूर ट्रेन जाने के बाद लड़के ने फोन किया कि तुम जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। तुम्हारे सीट के कॉर्नर पे एक पत्र पड़ा हुआ है, अगर पढ़ पाना तो उसको पढ़ लेना। उस लड़की ने पीछे मुड़ करके देखा तो कॉर्नर पे एक लिफाफा पड़ा हुआ था। उस लिफाफा में लिखा था कि जो अपने पति की नहीं हुई, जो अपने जन्म देने वाली बेटी की नहीं हुई, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मेरी हो पाओगी? जब तुम अपने बेटी की नहीं हुई, अरे हमारे कहने से क्या होता? तुम एक बार तो कहती कि मेरी बेटी है, इसको तो रहने दो।
लेकिन तुमने 1 मिनट में उसको फेंक दिया खिड़की से। जब तुम अपने पति की नहीं हुई, अपनी बेटी की नहीं हुई, तो तुम हमारा हो पाओगी? हमें विश्वास नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। वो लड़की न घर की हुई न घाट की हुई, न इधर की हुई न उधर की हुई। इसलिए जानना, पेड़ की डाली अगर तने से टूट करके गिर गई तो उसके पास एक ही मौका है, सूख जाना। इसलिए ध्यान देना, जीवन में आज ऐसे हमारे साथ बहुत धोखे हो रहे हैं। हम सबसे निवेदन करें, कोई भी गलती आपने अपने जीवन में करी, पहली बात तो करो मत। अब कथा सुन रहे हो, बहुत सारी बातें आपको कथाओं में पता चल रही हैं। जीवन में ऐसी गलती करो मत। और अगर जीवन में गलती हुई तो विवाह के बाद सब कुछ भूल जाओ, अपने दिमाग को डिलीट करके, और जिसके साथ विवाह हुआ उसके साथ अपना सर्वस्व न्यौछावर करके और उसको अपना प्राण धन मान करके उसके साथ पूरा जीवन बिताने का संकल्प लें कि आपके सिवा मैं किसी को नहीं जानती, आप ही हमारे भगवान हैं, ऐसा मान करके आपको जीवन यापन करना है। और जानना, ये नियम है कि जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, वो लड़की तुम्हारी कभी नहीं हो सकती है। ये सोच करके अपने कदम को कभी जीवन में बढ़ाना। जो अपने माँ बाप को, जिन्होंने 20 साल तक तुमको पाला, अगर वो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई तो तुम्हारी कितने दिन तक होगी? तुमको भी लात मार के को फिर कहीं चली जाएगी। जो लड़का अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो तुम्हारी कैसे हो सकता है? वो तुमको छोड़ करके पुनः किसी और के पीछे पड़ेगा, किसी और की जिंदगी बर्बाद करेगा। इसलिए इन सब झमेलों से हमको बच करके और अपने जीवन को यापन करना है बड़ी ईमानदारी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक जीवन यापन करना। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी गलती आपके पूरे होल लाइफ को बर्बाद कर सकती है। एक छोटा सा दाग एक कोरे कपड़े को गंदा कर देता है, वैसे एक छोटी सी गलती आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। इसलिए भूल करके ऐसी गलती नहीं करना।